और आलमी मंडी में सोना ऊपर से ऊपर जाता ही जा रहा है। माजी के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। पाकिस्तान में सोना बस 5 लाख से कुछ ही फासले पर मौजूद है। मौजूदा कीमत 4,87,000 रुपये फ़ी तोला है। और हुकूमतें सोने की मार्केट को टैक्स नेट में लाने के दावे बहुत करती हैं, लेकिन बस ये दावे ही रहते हैं हमेशा की तरह। माशी माहिरीन के मुताबिक अगर 4-5 साल पहले सोने की मार्केट की डॉक्यूमेंटेशन कर ली जाती तो कौमी ख़जाने को बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता क्यों इन था। रेट्रोस्पेक्ट सारी बातें करते हैं? अगर हम ये कर लेते तो, अगर हम वो कर लेते, भाई नहीं किया, आगे चलो। और अभी भी नहीं करेंगे, अभी भी नहीं करना। सितंबर में मुसाफकती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में सोने के कारोबार के लिए कोई रेगुलेशन, ज़वाबित और तरीक़ाकार वैसे कोई है ही नहीं स्ट्रेंज मौजूद। बात। एक्चुअली बहुत से लोगों को तो शायद ये पता भी ना हो, बिकॉज एक अजम्पशन होती है, मतलब ये तो हो ही रहा होगा आपके मुल्क में, इट इज but एन not really। अनडॉक्यूमेंटेड मार्केट, जिसकी वजह से ताजिर ज्यादातर कैश में काम करते हैं। कीमतों में भी कोई शफाफियत नहीं है। FBI हुक्काम के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क भर से, वैसे कंसीडरिंग इट्स अनडॉक्यूमेंटेड, देयर इज सो मच गोल्ड। हाँ, so much gold है। मतलब कंसिडरिंग इट्स सब कॉन्टिनेंट जहां पीपल आर ऑब्सेस्ड विद हैविंग ज्वेलरी एंड गोल्ड, मतलब इंडिया, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये हमारे यहाँ तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ, इट इज़ एन ऑब्सेशन लिटरली। सो पिछले साल 60,000 ज्वेलर्स का डेटा जमा किया गया, जिनमें से सिर्फ 21,000 रजिस्टर्ड हैं। ताजरों को टैक्स रिटर्न्स जमा कराने पर FBR नोटिस जारी करता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ हासिल हुसूल होता नहीं है। एक तासुर यह है कि जिन लोगों के पास सोना है वो मौजूदा हालात को सुनहरी मौका समझते हुए सोना फरोख्त करने को शायद तरजीह दें और इस सेक्टर से कौमी ख़जाने का दामन खाली ही रहे। तो अगर हुकूमत जी आज भी इस पर संजीदगी से कुछ सोच ले तो भी कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है, लेकिन देन अगेन सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे, अभी तक जो काम नहीं किया वो इतनी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर नहीं होगा। आलमी मार्केट जो है, आलमी हालात पर्टिकुलरली ईरान पे जंग का खतरा मंडला रहा है। इससे पहले जो भी जंगें होती हैं हमेशा इन कमोडिटीज की प्राइसेस में इजाफा ही होता है। रियाज एंडी से पूछते हैं, रियाज, ये सोने की कीमत बढ़ने का ट्रेंड क्या इस साल भी जारी रहेगा? क्योंकि ज़ाहिर है इसकी बहुत सी वजूहत थी, जिसमें आलमी हालात भी हैं। यू नो, द डिफरेंट कंट्रीज़ वर इन्वेस्टिंग एंड एक्यूमुलेटिंग गोल्ड एज वेल। सो इस साल भी 2026 के लिए भी यही प्रेडिक्शंस हैं? बिल्कुल। जो बड़े इन्वेस्टमेंट हाउस हैं, जो बैंक्स हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि 5,000 ये हो जाएगा। पहले तो गोल्डमैन सैक्स ने ये बात की थी, लेकिन अब ये सिटी क्रॉप जो है वो भी ये बात कह रहा है, सिटी ने भी ये बात की है कि 5,000 हो जाएगा। लेकिन ये के साथ में एक होप भी आई है कि जो आलमी हालात हैं इस वक्त जो कशीदा है वो हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तो बहुत मुमकिन है कि वहाँ पर भी हम कुछ देखें आगे जाते हुए कि कुछ बातचीत का सिलसिला हो। एंड अगर वो टेम होता है तो फिर बहुत पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा रिवर्स कर सकती है, बिकॉज 2100 का जो लेवल इसने ब्रेक किया था मार्च 2024 में, उसके बाद ये कंटिन्यूसली राइज कर रहा है और 4,600 पे हम पहुंचे हुए हैं। तकरीबन डबल हो चुका है 2 सालों के अंदर, 2 महीनों में ये हो जाएगा। एंड इस वक्त भी अराउंड 4,600 के करीब है। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था अमेरिका में, तो ये बहुत ख्याल किया जा रहा था कि जो टैरिफ लगाया है उसके ऊपर कुछ रूलिंग आएगी, लेकिन वो बिल्कुल इग्नोर कर गए। तो मार्केट के अंदर जो एक सर्च था वो थोड़ा सा थमा है। आज मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है, लेकिन ओवरऑल यस, वो जो मार्च 2024 के अंदर जो ब्रेकआउट था उसके बाद मार्केट एक ऊपर जा रही है। एंड आई थिंक इसे कंटिन्यू करना चाहिए। 5,000 का लेवल मोस्ट लाइकली फरवरी तक, मेरा जो एक अंदाजा है, हम देख लेंगे ये $5,000 फी आउंस का लेवल। अच्छा रियाज एंडी, अब हम ये बात तो कर चुके हैं बहुत बार कि अनडॉक्यूमेंटेड एक हमारी इकोनॉमी का हिस्सा है सारा गोल्ड, तो रेगुलेट कैसे होता है ये? मतलब इसकी रेगुलेशन क्या होती है? प्राइसेस डॉलर में जब ऊपर जाती हैं कहीं अब्रॉड, तो हम भी उसको ऊपर कर देते हैं। एंड ये हम पे है या फिर लूजली, क्योंकि हुकूमत का तो इसमें कोई इतना अमल दखल है नहीं, तो हु डिसाइड्स, हु रेगुलेट्स इट? देखिए, एक वाकया हुआ था जिसके अंदर कोई 40 अरब का एक ज़माना था कि हम पहले बाहर से सोना मंगवाते थे और हमारे यहाँ वो क्राफ्ट होता था, जेवर बनता था और वो री एक्सपोर्ट होता था। एंड TDAP के अंदर ये केस है कि 40 अरब का सोना आया तो था, और उसके बाद फिर उसका क्या हुआ, और वो उस केस की वजह से सोने के ऊपर पाबंदी आयद की गई थी और उसके बाद कुछ नहीं है। और नवंबर का भी जो फिगर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का, कोई सोना इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अनरेगुलेटेड है। सबसे पहली बात ये है कि प्राइस जो है वो कौन देगा।
इस वक्त तो और पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन एक रेट दे देता है आपको, और वो सिंपली ये करता है कि इंटरनेशनल जो भी रेट है उसको वो डॉलर की जो पैरिटी है डॉलर रुपये की उसके साथ वो मल्टीप्लाई करके आपको बता देता है। तो इस वक्त आलमी मार्केट में जो $1 का इजाफा है वो हमारे यहाँ ट्रांसलेट होके कोई 100 रुपये बनता है तोले के ऊपर। तो ये इस वक्त का मैकेनिज्म है। लेकिन यस, जब उस पे टैक्सेस क्या होंगे, उसके इंपोर्ट करने का तरीका क्या होगा, कैसे आएगा, ये सारे सवाल तो वो पूरा मैकेनिज्म बनना है। एंड जो होप है, जो आपने बात की है कि जो हम पीछे क्यों बातें करते हैं कि ये नहीं हुआ वो हो जाता, वेरी राइट। अच्छी खबर ये जो है, जो मैं देख रहा हूँ पॉजिटिवली, वो ये कि तिबारा हमने बनाया है वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, और वो इसकी टोकनाइजेशन भी कर सकता है और आम आदमी तक भी पहुंचा सकता है। यानी अगर आप इस वक्त 1 ग्राम सोना लेने के लिए जाएं तो वो तकरीबन 41,000 रुपये का बनेगा, लेकिन अगर आप उसे 1 मिलीग्राम में ले जाएं तो वो 41 रुपये बन जाएगा। और अगर ये किसी तरीके से आप आम आदमी को पेश करें तो वो 100 रुपये में 2 मिलीग्राम सोना ले सकता है, एक्यूमुलेट करे, सेविंग करे अपनी, और एक लेवल पे जाने के बाद उसको ये ऑप्शन हो कि वो उसकी डिलीवरी ले सकता है। उससे पहले वो एक ऐप के ऊपर उसको ट्रेड कर सकता है। तो बहुत पॉसिबल है। एक ब्रोकरेज हाउस जो है वो आपको रियल एस्टेट टोकन के ऊपर भी काम कर रहा है, उसकी वजह से लोग अपने जो घर नहीं ले सकते वो भी ले पाएंगे। तो ये जो वर्चुअल एसेट में हम जा रहे हैं, ये बड़ी होप है इस वक्त, लेकिन उसको दिस इज अ ग्रेजुअल शिफ्ट और होपफुली ये कामयाब हो शिफ्ट। अच्छा, अब रियाज एक और बात, हम ज़ाहिर कहते हैं जी सोना इंपोर्ट तो हो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोना आ रहा है, सोना बिक रहा है, सोने की ज्वेलरी बन रही है, लेकिन एट द सेम टाइम सोना इतना अनअफोर्डेबल हो चुका है कि पहले अपर मिडिल क्लास अपनी शादी ब्याह पे अपने एसेट्स के तौर पे इस्तेमाल करती थी सोना, अब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम एज वेल। और आप किसी भी बड़े शहर, छोटे शहर, हर जगह देख लें, सोने के कारोबार की एक लाइन से दुकानें होती हैं, मार्केटें हैं पूरी डेडिकेटेड। When the gold has become so unaffordable, तो ये कारोबारी अफराद भी तो बड़े मुतासिर हुए होंगे, क्योंकि खरीदारों की तादाद विजिबली कम हुई होगी। ठीक है, उनके एसेट्स की वैल्यू तो बढ़ रही है, लेकिन एसेट बेच के अपना घर तो नहीं चलाएंगे वो। दिस इज ऑल्सो अ बिजनेस फॉर देम, दिस रन्स देयर फैमिली। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है। और ये पूरी एक सप्लाई चेन थी जिसके अंदर ज्वेलर्स होते थे, इसको स्मेल्टिंग करने वाले लोग होते थे, जो ज्वेलर उसको बना रहे हैं, कारीगर होते थे बहुत अच्छे। हमारे जो कंगन है कहते हैं वो बहुत पसंद किए जाते थे बाहर, हमारा काम बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे ये महंगा हुआ और लोगों ने खरीदारी कम की तो वो आउट होना शुरू हुए। और इस वक्त भी ज्वेलर्स ये कहते हैं कि उनके पास ज़्यादातर वो काम आता है जो जिन लोगों के पास पहले से सोना मौजूद है और रेट इतना बढ़ गया है, तो वो आके उसे फरोख्त करते हैं ताकि वो अपनी जो ज़रूरत है एंड नीड्स है उसको पूरा कर सके। तो यस, यू आर वेरी राइट, और इसको डेफिनेटली इसको रिवाइव करना है। और ये बहुत मुश्किल सिचुएशन है लेकिन अच्छी भी है, बिकॉज मैं फिर से कहूँगा कि ये जो वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है ये बड़ी होप है, और इसको इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये सारी बात इसके ऊपर है। एंड इसके साथ ये भी कहते चलूँ कि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये 8 लाख हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ही है आखिर में। और ये अगर ऊपर जाती है ये नीचे भी आती है बहुत तेजी से, तो इसलिए संभाल के करें। आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्टेट बैंक के पास कोई 2000 आउंस सोना पड़ा हुआ है, उसकी मालियत $9.5 अरब हो गई है। तो ये एक सारे मामले में रिजर्व्स हमारे बेहतर हो गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका रियाज, थैंक यू सो मच। और जो आपने कहा है एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली, मतलब अगर कोई सोना रख रहा है तो ये इन्वेस्टमेंट है, उसकी सिक्योरिटी है, वरना रुपये का तो हाल हम देख ही रहे हैं। तो लोगों ने जिन्होंने रखा हुआ है वो प्रेफर तो यही किया होगा ना कि हम सोने में ही रखें। और हमारे रूरल एरियाज में भी सोना काफी है बाय द वे, बिकॉज वो एक कुछ तो उन्होंने रखना है, तो सोना लोगों ने सेफ्टी सोने में ही है, वैसे पैसे में कहाँ है। अच्छा।